हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं। अब कहाँ पे कौन सा करेंगे वो एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। ध्यान दो। जैसे पहला हम लोग सीखने वाले हैं, वह सीखने वाले हैं रिपीट लास्ट एक्शन के बारे में। किसके बारे में? रिपीट लास्ट एक्शन। अब समझिएगा कि यह रिपीट लास्ट एक्शन होता क्या है और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, रिपीट लास्ट एक्शन का शॉर्टकट की होता है F4 बटन। रिपीट लास्ट एक्शन का शॉर्टकट की होता है F4 बटन। रिपीट लास्ट एक्शन का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है F4 बटन। हो गया? चलो इसको समझो। जैसे सपोज मान लो हम कहीं काम कर रहे हैं। सपोज हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया नेम, उसके बाद लिख दिया एड्रेस। ठीक है, ये हम टाइप कर दिए और टाइप करने के बाद हमने बॉर्डर लगा दिया। और साइज को पहले बोल्ड कर दिया, साइज बड़ा कर दिया। ध्यान देना। और मैंने यहाँ पे भी कोई हेडिंग हम बना रहे हैं या कोई वर्क हम लोग कर रहे हैं, तो मैं जो ये फॉर्मेटिंग किया हूँ, ध्यान देना, नेम लिखा हूँ, एड्रेस लिखा हूँ, इस पे फॉर्मेटिंग किया हूँ। तो जो लास्ट में हमने फॉर्मेटिंग किया है, क्या लास्ट में जैसे हम आ जाते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे कोर्स। ठीक है, अब हम कुछ अभी किए नहीं, अब हम इसको बोल्ड किए, पहला फॉर्मेट, साइज को बड़ा कर दिए, दूसरा फॉर्मेट। और सपोज मैं क्या कर देता हूं, इसको कलर कर देता हूं। तो लास्ट में क्या किया है, कलर कर दिया। अगर यही कलर हमको इस पे भी अप्लाई करना है तो बस इसको सेलेक्ट करेंगे और दबा देंगे F4 बटन। इसे बोलते हैं रिपीट लास्ट एक्शन। मतलब जो लास्ट में एक्शन हमने क्या किया, उसी को फिर से दूसरे पे अप्लाई करना हो तो ये F4 बटन दबाए। चलो, अब इस बार इसको सेलेक्ट किया और इस बार बैकग्राउंड कलर कर दिया, और इसका भी बैकग्राउंड कलर करना तो यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, बस सेलेक्ट करिए और दबा दीजिए F4 बटन। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आए और लास्ट में हमने क्या किया, आल बॉर्डर कर दिया इतना हिस्सा। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, ये पूरा एरिया हमको बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पे जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बस दबा दीजिए F4 बटन। समझे? चलो, हम इसको सेलेक्ट किए, किसी कारण से हमने डिलीट कर दिए, फिर से हमको डिलीट करना है तो सेलेक्ट किया और दबा दीजिए F4 बटन। तो तुम्हारी बातें, मतलब यह रिपीट लास्ट एक्शन का मतलब होता है कि लास्ट में जो आप एक्शन करोगे किसी टेक्स्ट पे, जो सेल पे, वही अप्लाई होगा जहां पे आप F4 बटन दबाओगे, जिस पर्टिकुलर एरिया में दबाओगे। ठीक है, अब वो ऐसे में F4 बटन दबाएंगे तो काम नहीं करेगा, आपको बताना पड़ेगा क्या हम करना चाहते हैं और किस पे करना चाहते हैं। तो यही ऑप्शन हम इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दिया और कर दिया बैकग्राउंड इसका ब्लैक, टेक्स्ट का कलर कर दिया व्हाइट, तो यहाँ पे देखो आएंगे तो पहले टेक्स्ट का कलर क्या होगा, व्हाइट। और बैकग्राउंड कलर हमने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट किया और लास्ट हमने कलर दूसरा किया था, फिर इसको सही करके इसको कर दिया वही, फिर से यहाँ पे अप्लाई करेंगे F4 बटन तो वही है।
समझ में आ रहा होगा? मतलब इतना मैं बताया हूं इसलिए कि समझ में आ जाए रिपीट लास्ट सेक्शन क्या होता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। यह शॉर्टकट की एक बार और पढ़ाया हूं, तो जब हम फाइनेंशियल फंक्शन पढ़ाए थे तो वैल्यू को फिक्स करने के लिए दबाते थे F4 बटन, याद है? तो केवल पीएमटी में और आईपीएमटी में जो इस्तेमाल करेंगे वहीं पे बस F4 बटन फिक्स के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद अगर F4 बटन का इस्तेमाल करेंगे तो रिपीट लास्ट एक्शन अप्लाई करेगा। तो सेल को लॉक करने के लिए भी F4 बटन दबाते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह किसी पार्टिकुलर फार्मूले में करते हैं। वह F4 बटन जो फिक्स करना है किसी सेल में और किसी फार्मूले में अप्लाई होगा, अदर कहीं अप्लाई नहीं होगा। आज जो यह अप्लाई कर रहे हैं फार्मूले के बाहर जो फॉर्मेटिंग कर रहे हैं उस पर अप्लाई कर ले जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड सवाल आपसे है, देखते हैं कितने लोग बता देते हैं। हमने कर दिया 2, कर दिया 4, उसके बाद से ऐसे टाइप कर देता हूं। टाइप क्या कर दूं? ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर आपसे कोई कह दे कि बाबू इस सब में इसी सेल में 2-2 नंबर जोड़ दो, कितने नंबर? 2-2 नंबर। अब देखते हो कई बार हम सीरीज बना दिए, अब बाद में हमको ऑफर मिला, कोई बात नहीं, जितना सैलरी है ना 500 रुपये सबको बढ़ा दो। एक तो सैलरी बना दिया हूं, अब 500 रुपये सब में बढ़ाना है, तो बढ़ाऊं किस कैसे? तो हमने नंबर दे दिया, लेकिन बाद में पता चला नहीं 2-2 नंबर और सब में ऐड करना। तो हमने यही शर्त रखा इस पूरे सेल में जो वैल्यू है उस सब में 2-2 नंबर जुड़ जाए। तो क्या ऐसा करोगे 2-2 नंबर जुड़ जाए? बताइए, कोई ऐसा क्या फार्मूला पढ़ाए आपको जिससे आप लोग जोड़ सकते हैं? नहीं, बताओ। नहीं, सम से नहीं हो पाएगा। और कोई तरीका बताए ना, और दिमाग लगा। जी 2 है, 4 हो जाए, 4 है, 6 हो जाए, 6 है, 8 हो जाए। अच्छा फिर से क्या होगा तब? अच्छा, गधा 2 की जगह 4 लिख दोगे, 4 की जगह 6 लिख दोगे। हम चाह रहे 4 की जगह 6 आए, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हम कह रहे 2 है वो 4 हो जाए, 4 है वो 6 हो जाए, तो क्या करोगे? कौन फार्मूला लगाई बताइए? चलो, मतलब मेरे हिसाब से नॉर्मल कोई भी तरीका अपनाओगे तो नहीं होने वाला अभी तक जो मैं पढ़ाया। ठीक है, तो समझ लो, अगर आपको लग रहा है कि हमको ऐसा कभी मिल जाता है कि कोई वैल्यू है, कह दिया नहीं इसमें सब में 2-2 घटा दो, या 10-10 जोड़ दो, या 2-2 से गुणा कर दो, या 5-5 से भाग कर दो। मतलब सेल में कई सारे वैल्यू अलग अलग है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप बहुत ही सिंपल तरीका अपनाओगे। क्या? तो सेलेक्ट करो, कॉपी कर लो। सेलेक्ट करके क्या कर लो? कॉपी कर लो। या बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। और इस पूरी को सेलेक्ट करो और राइट क्लिक कर लो। क्या कर लो? राइट क्लिक, और यहाँ पे बगल में एक ऑप्शन आएगा पेस्ट स्पेशल, दिख रहा है आपको? आप इस पे क्लिक कर दो, और क्लिक करने बाद से देखते हैं ऑप्शन दिया ऑपरेशन, दिख रहा है आपको? क्या करना है? ऐड करना, बस। ओके, क्लियर है? अब कई लोग का क्वेश्चन ये भी होगा, सर इस 2 को अगर हटा दो तो? कोई दिक्कत नहीं, जो करना था अगर हो गया। अब हमने कह दिया सब में 5-5 से मल्टीप्लाई कर दो इन सब वैल्यू में। एक बार वो नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे? बस कॉपी, सेलेक्ट,
राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, मल्टीप्लाई। सम आ रहा है? नहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, तो यह आप लोग अप्लाई करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कर लोगे ना? कर के देखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा दूसरा था। अब आते हैं और पॉइंट सीखते हैं। अब इतना करने के बाद से आप लोग देखे होंगे कि, या आप लोग नहीं देखे तो आज देख लो कि अगर किसी पार्टिकुलर सेल में अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अगर आधार नंबर लिखना हो एक्सेल में और इंटर बटन दबाऊंगा तो नहीं लिख पाएगा, ना आप कभी ट्राई किए हो? ये हो नहीं, मतलब बहुत लिखे हो तो 10 तक लिखे हो, उससे ज्यादा नंबर ही नहीं लिखे हो, ठीक है? तो देखो एक्सेल में जब 11 नंबर से ज्यादा लिखोगे तो वैलिड मानेगा ही नहीं। और देखो यह 4.59 पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ठीक है? तो कभी भी सेल में मान लो कभी डेबिट कार्ड नंबर देना हो तो 16 अंक आ जाएगा, आधार नंबर देना तो 12 अंक हो जाएगा, वर्चुअल आईडी देना है तो 28 अंक आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी पार्टिकुलर सेल में 11 अंक से ज्यादा नंबर वैलिड कराना हो तो इसके लिए भी तरीका सीखना आना चाहिए। अब कैसे? सिंपल है, सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद ध्यान से सुनना, सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद से आप क्या करोगे तो नंबर फॉर्मेट पे आओगे। क्या आओगे? नंबर फॉर्मेट पे आओगे और कस्टम पे आओगे। कहां पे आओगे? कस्टम, और जो जनरल लिखा वहां पे 0000 कर दोगे ओके। नहीं कुछ नहीं, 4 बार, 1 2 बार कर देना ओके। हाँ काय कितना हो, कौन सा नंबर रहेगा, कितना हो टाइप करोगे? 16 तक जाएगा, उससे भी ज्यादा जाएगा, लेकिन दिक्कत ज्यादा खूब करो तो एरर आ जाएगा, एक लेंथ होता है ना किसी का। हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत? बना ले जाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते थोड़ा सा और कुछ और सीखते हैं हम लोग। क्या बताना था, एक और पॉइंट बताना था तुमको। हाँ चलिए, अभी तक जब हम लोग काम करते थे, सुन लो, अभी तक जो हम लोग वर्क करते थे यहाँ पे, तो जब यहाँ पे मान लो A1 में है, जब इंटर 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 बटन दबा रहा हूं तो देखो हमारा कर्सर कहीं तक भी चला जा रहा है, और इधर देखो यहाँ भी लंबा जा रहा है, देखो दूर तक जा रहा है, हम क्लिक भी कहीं कर ले जा रहे हैं, हो रहा है ना? लेकिन एक्सेल में आप ऐसा भी कर सकते हो कि पार्टिकुलर एरिया को लॉक कर सकते हो, उससे बाहर आप काम ही नहीं कर सकते, क्लिक करोगे तो भी नहीं और एरो दबाओगे तो भी नहीं, मतलब ये एरिया रहेगा कि हमको काम करना ए से लेके रो 15 तक और ए से लेके जे तक, इसके बाहर ना जाए, इसके बाद ना जाए, तो यह एरिया सेट किया जा सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि पार्टिकुलर रेंज दे दिया जाता है और बता दिया जाता है कि जितने डाटा बनाओगे इसी के अंदर बनाओगे, ना इसके बाद जाना चाहिए, ठीक है? मतलब ना राइट साइड में जाए ना उसके बाद नीचे डाउन आके, तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे? सेल को लॉक करोगे। कितने सेल को लॉक करोगे? तो चलिए देखते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि ए से टाइप करूं और 15 तक जाऊं, इससे ज्यादा डाटा नहीं बनाना, और इधर एम तक जाऊं, इसके बाद हमको डाटा नहीं बनाना। अब क्या करोगे? तो चलो इसके लिए इसी सीट पे, यह सीट जो दिख रहा है ना, इसी सीट पे राइट क्लिक करेंगे,
क्या करेंगे, राइट क्लिक, और यहीं पे एक ऑप्शन दिया है क्या, व्यू कोड, क्या दिया है, व्यू कोड, आप इस पे क्लिक कर दिया। व्यू कोड पे जाने के बाद से यही पे का ऑप्शन आएगा आपका क्या, स्क्रॉल एरिया, क्या दिखेगा, स्क्रॉल एरिया। अब उस स्क्रॉल एरिया को हम बताएंगे, A15 से लेके कॉलन कहां तक, कहां तक, M15 तक, समझे। अब कुछ मत करो, सेव वो कुछ नहीं करना है, ये दूसरे हम सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं, क्योंकि इस पे काम नहीं करना, बस क्लोज कर दो। अब देखो एरिया लॉक हो गया है, तो दिक्कत करता है इतना, ऊपर चलो, इतना लॉक हो गया क्लिकिंग। अरे बाहर कहाँ कर रहे हैं, इसको अंदर ही तो क्लिक कर रहे हैं, उससे चल रहा है। अच्छा चलो, उन्हें मिस्टेक किया है क्या, तो जो कोड टाइप किया वो गलती से टाइप कर दिया हूँ, गलत क्या, तो आप टाइप करना था A1 कॉलन M15, अब सही हो, क्योंकि देखो हमने दोनों क्या डाल दिया था, 15 से 15, ठीक है, इसीलिए काम नहीं कर रहा था। बताया A1 से लेके M15 तक चाहिए, अब देखो करेगा, कर रहा है। चलो A1 पे हूं, इंटर 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 इंटर, देखो 16 में नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं बाहर क्लिक करके देखूं, लोयन इधर 16 17 नहीं हो रहा, इधर कहीं भी हो रहा, इधर नो, नीचे नहीं, इधर, क्लियर है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको लॉक कर सकते हो, इसको नोट कर ले, भूल जाओ। लिख लेना सेट स्क्रॉल एरिया, सेट स्क्रॉल एरिया, और उसके लिए क्या करोगे, उस सीट पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक हो गया, और सीट पे राइट क्लिक करने के बाद सीट पे राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है व्यू कोड, व्यू कोड, व्यू कोड पे जाना है, हो गया। और व्यू कोड के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल एरिया बता देना है, कहां से कहां तक हमने बता दिया, ये A1 से लेके कॉलन C10 तक, जितना बताना बता देंगे, क्लोज। हो जाएगा बाबू, हो जाएगा, कोई दिक्कत, बन जाएगा ना। चलिए अब एक और पॉइंट सीखते हैं हम लोग, दूसरे सीट पे आके। अब सपोज मान लो इस सीट में हम डाटा काम कर लिए क्या,
और काम करने बाद हम सोच रहे हैं इस सीट पे अब हमारे जाने के बाद कोई दूसरा कोई काम ना करे, कुछ एडिट ना कर पाए, तो उसके लिए क्या करोगे, उसी सीट पे राइट क्लिक करोगे और यहीं पे ऑप्शन आएगा प्रोटेक्ट सीट, क्लिक और पासवर्ड डाल दो। फिर से पासवर्ड क्या डाला हूं, DDD। चलो अब डिलीट करें, करने दे रहा है, कुछ लिख रहे हैं ना, लॉक हो गया, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब तोड़ना है तो राइट क्लिक अनप्रोटेक्ट, पासवर्ड गलत डाल दे, मैसेज दे देगा, पासवर्ड सही डाल दे। अब सेलेक्ट करो, चाहे डिलीट करो, चाहे कुछ लिखो। हो जाएगा। चलो कई बार ऐसा होता है हम पासवर्ड तो लगा लेते हैं, इतना चालाक होता है सीटें में डिलीट कर देता है, तब क्या करोगे। ठीक है, तो हम सोच रहे नहीं, पासवर्ड लगा है, सीट को भी हम लॉक कर दे, सीट भी डिलीट ना कर पाए, तो उसके लिए हम आएंगे कहां पे, रिव्यू में। कहां पे आएंगे, रिव्यू में। वो ऑप्शन यहाँ पे भी दिखेगा, प्रोटेक्ट सीट दिख रहा है आपको, यहीं पे एक ऑप्शन दिया है प्रोटेक्ट सीट, कर लो पहले, इसको कर लेते हैं पासवर्ड डाल के। और उसके बाद देखो राइट क्लिक कर रहे तो सीट डिलीट का ऑप्शन दे रहा है ना, डिलीट कर दोगे डिलीट हो जाएगा। लेकिन चलो आता हूं, अब कर देते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक, पासवर्ड, पासवर्ड। अब देखो एक लिखना है, नहीं लिखने दे रहा है, डिलीट करना है, ऑप्शन में गायब हो जाएगा, वो सीट को भी डिलीट नहीं कर पाएगा, मतलब डाटा को भी डिलीट नहीं कर पाएगा, सीट को भी डिलीट नहीं कर पाएगा। अब कहोगे सर फाइल भी डिलीट कर दे तो छुपा कर रखिए तो। ठीक है, ध्यान देना, क्लियर है। तो आप लोग आसानी तरीके से कर सकते हो। देखो हटा दूं मैं, क्लिक अनप्रोटेक्ट कर दे रहा हूं, पासवर्ड डाल दूं, अरे यार कर लेना इतना, लो दिखाई दे रहे हैं, क्लिक, अब देखो राइट क्लिक, हो जाएगा। तो ये सारा आप लोग वर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोलो अब एक पॉइंट और समझिए कि अगर मान लो अभी तक हम सीखे क्या थे कि इस कॉलम को सेलेक्ट करना था, इस पे क्लिक करते थे, इस रो को सेलेक्ट करना था तो इस पे क्लिक करते थे। अब बस आपको क्या करना है, लग रहा है कि मुझे पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, बस कंट्रोल प्लस स्पेस बटन दबा के लिख लेना, सेलेक्ट कॉलम, कंट्रोल प्लस स्पेस बटन का पहले बता दियो। हाँ, सेलेक्ट कॉलम, कंट्रोल प्लस स्पेस बटन, हो गया, कंट्रोल प्लस स्पेस, कॉलम स्पेस कंट्रोल, और सेलेक्ट रो शिफ्ट प्लस स्पेस, सेलेक्ट रो शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस, हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो पावर तुम लोग पढ़ाया हूं, पावर, पावर नाम सुने हो, लाइट, जी जी, चलिए मतलब कहते हैं 2 पे पावर 2, ठीक है, पढ़ाया हूं तो, हाँ, अरे गधा घर पे नहीं, स्कूल में नहीं, यहाँ पे, ठीक है, एक्सेल में। चलो नहीं पढ़ाया हो ना, तो अगर आपको लग रहा है कि हम लोग एक्सेल पे काम कर रहे हैं और संख्या थोड़ा ज्यादा है, तो बताओ स्क्वायर निकालना दिक्कत होती कि नहीं होती है, बहुत ज्यादा होता है।
गुणा करते रह जाते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो वहां पे कॉपी का इस्तेमाल नहीं करोगे, एक्सेल से कर सकते हो। कहो सर कैसे? तो चलो पहले तो मैं कुछ सिंपल दिखाता हूं आपको, जो आप लोग पहले से रटे हो। रटे हो मतलब 2 का कितना होता है, 3 का 6, वाह, 12 का 13 का 174, मारे सही हो जाओ, 256, 169, चलिए 7 का, चलो बहुत अच्छा। तो सिंपल हम दिखा रहे हैं। पहले यहाँ पे अगर मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 4 कर देता हूँ, और यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 6 कोई वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, उसका हम स्क्वायर निकालना है। चलो इतना ही बहुत है, हटाओ। अब देखो क्या करूंगा, इक्वल लिखूंगा पावर, फार्मूला का नाम क्या है, पावर, ब्रैकेट ओपन, नंबर, तो नंबर टाइप कर देंगे जो है, कामा, पावर क्या देना है 2, ब्रैकेट बंद, अब इंटर, तो 4 आ गया, बस ड्रैग एंड ड्रॉप। क्लियर है? ये संख्या कम था तो आ गया। अब यही पे मान लो हम संख्या दे दिए क्या, 20, अब कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी, बस इंटर दबा दो, निकल के आ जाएगा, लो ना। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे पावर देना हमको 6। क्लियर है बाबू? अरे ये तो रू की संख्या आ गई जी, गजब, हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे कैलकुलेशन कर ले जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। या फार्मूले बताया हूं, एक फार्मूले के साथ साथ एक हमारा सिंबल भी है, क्या, कैरेट, अपवर्ड इक्वल नंबर, कैरेट लगा दू, कहां है कैरेट, शिफ्ट के साथ 6 दबाओगे, ऊपर जो कैरेट बना होता है, देखे हो कभी? नहीं, जी जी, वह है कैरेट, वही लगा दे शिफ्ट के साथ, अभी दिखा दे रहा हूं। अब कर देंगे क्या, 20, हो गया, इंटर, तो भी निकल जाएगा, दोनों तरीका, कोई दिक्कत? अब चलो, यह तो आप निकाल लोगे, वैसे मैनुअली भी निकाल लेते हो, लेकिन टाइम लगता है ना, लेकिन आसानी तरीके से निकाल लें। लेकिन अगर कोई वैल्यू दे दे और यह पूछ दे यह स्क्वायर रूट किसका है, तब दिक्कत होगी। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, इक्वल करिए स्क्वायर रूट, तो यस की, तो यहाँ पे यस की आर टी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यस क्यू आर टी, बस उस वैल्यू को सेलेक्ट कर लो और ब्रैकेट को बंद कर दो। किसका है, हाँ समझ आ रहा ना? चलो, अगर नहीं पता है तो इसका चेक कर लो, इक्वल क्या, यस क्यू आर टी, ब्रैकेट ओपन 36, बताएगा ना, क्या बताएगा? हम्म, ये वैल्यू के लिए नहीं समझ आ रहा होगा कैसे आ गया, ठीक है, हाई समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट आप पता कर सकते हो, वैसे हम लोग कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, दिक्कत होगी, कभी निकलेगा कभी गलत कभी सही, दिक्कत होती है। तो 2 बता दिया, पावर कैसे ज्ञात करेंगे, उस पावर से जो वैल्यू निकलेगा कैसे पता करेंगे किसका स्क्वायर रूट है, हो जाएगा, बोलो, चलिए इस्तेमाल करिएगा। हाँ हाँ, कुछ भी है, आप लो ना, 3 कर दो, हाँ, यह वाला, अरे यार क्यों दे दो किसी पहलू पे तो भी निकाल देगा किसका है, लेकिन वो दिक्कत करेगा, स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएगा, वो फार्मूला इसलिए नहीं बना है, ये केवल स्क्वायर रूट का, ठीक है, कर ले जाओगे, ठीक है तब अच्छा, बस।